नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका दर्शना। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से हिंदी गुंजन पुस्तिका कक्षा छठी के लिए है, जो उसका 8वां पाठ, उसके प्रश्न उत्तर हम करेंगे। पाठ का नाम है एक पत्र माँ के नाम। सुभाष चंद्र बोस जी ने ये लिखा था। ठीक है, तो आइए देखते हैं। एक पत्र माँ के नाम, प्रश्न उत्तर। पहले है, सबसे पहले पाठ बोध। पहला मौखिक। पहला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने यह पत्र कब लिखा? क्या है? सुभाष चंद्र बोस ने यह पत्र कब लिखा? तो सुभाष चंद्र बोस ने यह पत्र सन 1912 में लिखा। तब उनकी आयु 15 वर्ष की थी और वे घर से दूर रहकर शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। तब उन्होंने अपनी माँ के नाम यह पत्र लिखा था। दूसरा है, सुभाष को यह पत्र लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? सुभाष भारत माता को गुलामी की बेड़ियों में बंधा देख दुखी थे। उस समय भारत माता जो है गुलामी की बेड़ियों में बंधी हुई थी, अंग्रेजों की गुलाम थी, तो बहुत दुखी थे। उनका किशोर मन, किशोर मतलब एक बालक का मन, भारतवासियों की स्वार्थ भावना, कर्महीनता और विवेक शून्यता से दुखी होता था। कि जो भारत के लोग थे उनको देखकर लगता था कि ये नहीं चाहते क्या कि आज़ाद होना है, ये सब यही चाहते हैं, गुलाम रहना। इसलिए वो दुखी हो उठा। उन्हें लगा कि वे अपनी माँ के सामने अपना दुख प्रकट कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी माँ को पत्र लिखा। क्योंकि बच्चों, अगर कोई भी दुख होता है, हम अपनी माँ के सामने व्यक्त करते हैं, तो दुख जो है बहुत हद तक हल्का हो जाता है। आगे ग है, बाबू किसे कहा गया है? बाबू ऐसे लोगों को कहा गया है जो श्रम को छोटा कार्य समझते हैं और अपना काम भी स्वयं नहीं करते। ऐसे लोगों को क्या कहा गया है? बाबू कहा गया है, जो दूसरों से ऑर्डर से, आदेश से ही कार्य करवाते हैं। घ है, हमें अपना स्वार्थ त्याग कर किस दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए? हमें अपना स्वार्थ छोड़कर भारत माता की सेवा में लग जाना चाहिए। निष्क्रियता को छोड़कर, निष्क्रियता मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम निष्क्रिय किसी में क्रिया ना करें। कर्मशील और कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बनने का प्रयास हमें करना चाहिए। ये तो हो गए बच्चों मौखिक प्रश्न। अब हम करेंगे आगे लिखित प्रश्न। देखिए, क लेखक ने भारत माता को अभागी क्यों कहा है? लेखक ने भारत माता को अभागी इसलिए कहा है क्योंकि इतनी संतानों के होते हुए भी उसकी दुर्दशा को सुधारने वाला एक भी वीर पुत्र नहीं है। क्योंकि भारत में तो अनेकों वीर हैं, अनेक पुत्र हैं भारत माता के, इसलिए अभागी कहा है क्योंकि उस समय भारत माता जो है वो दुखी थी, गुलाम थी। ख है, हमें जागना होगा से लेखक का क्या अभिप्राय है? हमें जागना होगा से लेखक का क्या अभिप्राय है? तो बच्चों, हमें जागना होगा से तात्पर्य क्या है लेखक का? हमें कर्मशील, कर्तव्यपरायण, परिश्रमी तथा विवेकी बनना होगा। अपने देश को दासता की बेड़ियों से छुड़ाकर स्वतंत्र करवाना होगा। कि बहुत सो लिए, अभी तो हमें जागृत होना है, सजग रहना है। ठीक है, आगे है, क्या आप बाबू बनना पसंद करेंगे? कारण सहित स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, ये आपको अपने विचार व्यक्त करने हैं, यहाँ पर मैं कुछ नहीं कहूँगी। क्या आपको बाबू बनना पसंद है? बाबू किसको कहा जाता है? जो कोई काम नहीं करते हैं और अपना कार्य दूसरों से ही आदेश के रूप में करवाते हैं। तो आप अपने विचार लिखिए। फिर है घ, लेखक ने देश के पतन का क्या कारण बताया है? पतन मतलब गिरना, उसका मतलब विकसित ना होना। तो हमें मानवता की परवाह नहीं है, मनुष्य को मनुष्य नहीं समझते उस समय। ठीक है, काम करने वाले को छोटा समझते हैं, अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग नहीं करते। यही हमारे देश के पतन का कारण है। ठीक है, ये इससे ही हमारा देश जो है गरीबी की ओर आ गया था उस समय। आशय स्पष्ट कीजिए। पहली पंक्ति है, अर्थ बताना है इन पंक्तियों का आपको। कहाँ है वे वीर आर्य जो भारत माता के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर सके? तो उत्तर है, देश पर मर मिटने वाले श्रेष्ठ वीर अब नहीं रहे हैं। भारत माता की आज़ादी के लिए प्राण देने वालों वीरों की आवश्यकता है। कि कहाँ पर हैं वो, कहाँ गुम हो गए हैं, सामने आइए। तो इस प्रकार ऐसे वीरों की आवश्यकता हमें है। दूसरा है, मानवता की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता।
इसका क्या अर्थ है? इसका है मानवीय गुणों को भूलकर हम स्वार्थी और निष्क्रिय हो रहे हैं। ठीक है, स्वार्थी मतलबी हो रहे हैं कि उस समय की बात है, विवेकहीन होकर अपना जीवन आलस में बिता रहे हैं। अपनी भारत माता को बेड़ियों में जकड़ा देखकर भी उसे स्वतंत्र कराने का प्रयास हम नहीं करते। ठीक है, तो ऐसा सुभाष चंद्र बोस हमें बता रहे हैं इस पाठ के माध्यम से। आगे है सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए कि किस स्थिति में लेखक ने जीवन को व्यर्थ माना है। अब भी न जागने पर, कुछ काम धाम न करने पर, कोई श्रेष्ठ काम न कर सकने पर, या देश की दुर्दशा देखते रहने पर। तो इसमें है कोई श्रेष्ठ काम न कर सकने पर लेखक ने जीवन को क्या माना है? व्यर्थ माना है। दूसरा है लेखक ने बाबुओं के किस कुलक्षण पर प्रकाश डाला है? अवगुण पर, कि वो काम करना नहीं चाहते, या श्रम को छोटे लोगों से जोड़ते हैं, या काम करना नहीं आता, या फिर परिश्रम नहीं कर सकते। तो बच्चों इसका उत्तर होगा श्रम को छोटे लोगों से जोड़ते हैं। बाबू लोग समझते हैं कि मेहनत केवल छोटे लोगों का काम है, हम तो बड़े हो गए, बाबू लोग हो गए। फिर ग है हमारा देश दिन प्रतिदिन पतन की ओर क्यों बढ़ रहा है? हम आलसी हो गए हैं, हम देश की चिंता नहीं करते, हम स्वार्थी हो गए हैं, या फिर हम ज्ञान विवेक का उपयोग नहीं करते। इसका उत्तर आएगा हम ज्ञान विवेक का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, फिर है मूल्य परक प्रश्न कि नागरिकों का देश प्रेम ही देश की प्रगति और सुरक्षा में सहायक है, कैसे? तो बच्चों मानव का स्वभाव है कि जिस व्यक्ति वस्तु से वह प्रेम करता है उसकी हर प्रकार से वह सुरक्षा करता है। उसी कारण देश में प्रेम करने वाले देशभक्त नागरिक भी देश की सुरक्षा व प्रगति के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं। देश में व्याप्त बुराइयों का अंत करने के लिए वे कैसी भी परिस्थितियों से जूझते हैं। ऐसे ही नागरिकों का देश प्रेम देश की सुरक्षा और प्रगति में सहायक होता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा मूल्याधारित प्रश्न। उसके बाद हम देखते हैं भाषा ज्ञान। नीचे लिखे शब्दों में दूर उपसर्ग जोड़कर शब्द बनाइए और उनके अर्थ लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर दूर उपसर्ग के एक शब्दांश जो मूल शब्द के पहले लगता है, तो दुर्गुण हो गया, उसका अर्थ है कि दोष एवं विकार। फिर है गम में दुर्गम हो गया, जहां जाना कठिन हो, जहां पर पहुंचना कठिन हो वो होता है दुर्गम। फिर दुर्बल हो गया, दुर्बल होता है कमजोर। आचार है के आगे दुर लग जाएगा, दुराचार हो गया बुरा व्यवहार। दुर्भावना, भावना के आगे दुर लगेगा तो दुर्भावना बुरी भावना। लब के आगे दुर लगेगा दुर्लभ, जिसको प्राप्त करना मुश्किल हो, कठिनता से प्राप्त होने वाला। ठीक है, अब दूसरा है निम्नलिखित वाक्यों को उचित कारक चिन्ह भरकर पूरा कीजिए। देखिए वाक्य देखते हैं। कारक चिन्ह कौन से होते हैं? को, के लिए, का के, की, से, के द्वारा, ये सब क्या होते हैं? कारक चिन्ह में पर। ठीक है, तो ताल डैश जल बर्फ सा शीतल था, ताल का जल। ठीक है, तो का आएगा। समय अबाध गति डैश बढ़ता ही जा रहा था, समय अबाध गति से बढ़ता जाता है। देशभक्तों डैश देश के लिए जान की बाजी लगा दी, देशभक्तों ने देश के लिए जान की बाजी लगा दी। उसके बाद है स्वयं डैश सुखी बनाने का साधन मधुर वचन है, स्वयं को सुखी बनाने का साधन मधुर वचन है। फिर है उपवन डैश तरह तरह के वृक्ष हैं, उपवन में तरह तरह के वृक्ष हैं। मेघना घर डैश निकल पड़ी, मेघना घर से निकल पड़ी। माँ डैश दादी डैश नाश्ता बनाया, माँ ने दादी के लिए नाश्ता बनाया। ये तो बच्चों हमारे हो गए उचित कारक चिन्ह पूर्ण। अब हम करते हैं नीचे लिखे वाक्यों में अर्थ की दृष्टि से उपयुक्त शब्द भरिए। तो पहला वाक्य है उसने मुझे अपनी डैश शॉल उतार कर दे दी, तो उसने मुझे अपनी बहुमूल्य शॉल उतार कर दे दी। हमें अपने से बड़ों के प्रति डैश की भावना रखनी चाहिए, तो क्या श्रद्धा की या भक्ति की? तो बच्चों आएगा श्रद्धा। ठीक है, श्रद्धा की भावना रखनी चाहिए। हिमालय का रास्ता डैश है, अगम या दुर्गम? दुर्गम, जिससे जहां पर पहुंचना मुश्किल हो। इतना खाना डैश है, इतना खाना पर्याप्त है। ठीक है, काम चल जाएगा।
इस योजना को पूरा करने के लिए सबका डैश आवश्यक है, तो सबका सहयोग आवश्यक है। ये हो गया हमारा नीचे लिखे गए वाक्यों में अर्थ की दृष्टि से उपयुक्त शब्द भरिए। अब हम करेंगे चौथा प्रश्न। पाठ में से स्वर सहित र और स्वर रहित र के दो शब्द छांट कर लिखने हैं। ठीक है कि आधा र और पूरा व। स्वर सहित र में प्राण, प्रयोग, प्रतिदिन। देखो बच्चों, जो भी पैर में रह आता है उसमें स्वर होता है, क्योंकि पैर में रह होता है उसमें अ जुड़ा हुआ होता है और इसलिए वो ऊपर वाले अक्षर को अपने गोद में बिठा लेता है क्योंकि वो बड़ा होता है। जो ऊपर जैसे प्राण, प्रयोग, प्रतिदिन तीनों में ही र जो है वो बड़ा है, स्वर है, उसमें अ जुड़ा हुआ है। इसमें स्पर्श, कर्तव्य, परमार्थ तीनों में र जो है ऊपर है, तो ऊपर तो छोटा होगा, ऊपर बच्चा छोटा होता है तो गोद में रहता है, तो यहाँ पर ये छोटा है यानी कि स्वर रहित है, इसमें स्वर नहीं जुड़ा हुआ। ओके, ये ध्यान रखना है आपको। अब है नीचे लिखे अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश तो हमने यहाँ पर नहीं लिखा क्योंकि बड़ा हो जाता, आपकी पुस्तक में है, आप देख लीजिए। ऐसा कोई कार्य से शुरू होकर प्रथम चरण तक है। प्रश्न उत्तर मैं करवाऊंगी आप ही को यहाँ पर। पहला, कार्य कैसे पूरे किए जा सकते हैं, तो गद्यांश में पढ़ा है हमने कार्य धैर्य, परिश्रम, निष्ठा और स्वाध्याय से पूरे किए जा सकते हैं। स्वाध्याय मतलब अपने अध्ययन से। मनुष्य को कब तक संतुष्ट नहीं होना चाहिए, इच्छित विषय को जान लेने से पहले, मतलब जो वो चाहता है कि क्या जानना है उससे पहले मनुष्य को संतुष्ट नहीं होना चाहिए। मनुष्य का सबसे बड़ा गुरु कौन है, मनुष्य का सबसे बड़ा गुरु समय है। सफलता का प्रथम चरण किसे कहा जाता है, सफलता का प्रथम चरण प्रयास करना और निरंतर करते ही रहना सफलता का प्रथम चरण है। देखो बच्चों, हम सोचेंगे एक दिन मेहनत करने से हम आगे बढ़ जाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं है, आपको निरंतर मेहनत करनी ही होगी। ठीक है, तो ये हमारा पांचवा प्रश्न भी पूर्ण हुआ और इसी के साथ बच्चों हमारा ये पाठ है ये कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आप सबको समझ आएगी। एक पत्र माँ के नाम सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखा हुआ था ये। ठीक है, इसके प्रश्न उत्तर हमने यहाँ पर कर लिए। तो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में लेकर आऊंगी एक नया पाठ। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।